नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। राजधानी भोपाल में बारिश पूर्व की तैयारियां नहीं हो पाई हैं। मानसून ने दस्तक दे दी है। ऐसे में भोपाल के लोग अब परेशान हैं क्योंकि हर साल राजधानी भोपाल तेज बारिश में डूब जाती है, खास तौर पर निचली बस्तियां। लेकिन इस बार तो बारिश पूर्व की तैयारियां ही नहीं हुई हैं और ऐसे में हम पहली तस्वीर दिखाएंगे उस इलाके की जो कि सबसे पहले बारिश में डूबता है। यहाँ पर बात करें, अभी जो तमाम नगर निगम की ओर से कहा जा रहा है कि जो बड़े नाले हैं उनकी सफाई की जा चुकी है, लेकिन सबसे अहम सवाल अभी भी बना हुआ है। 1000 में से 300 से अधिक नाले, बड़े नाले जो कि अतिक्रमण की चपेट में हैं और यहाँ पर जो अतिक्रमण होता है उसके कारण जो जल भराव की स्थिति होती है, और ख़ासतौर पर अब जो ज़रूरत है कि कम से कम अतिक्रमण नहीं हट सकता तो जो बड़े नाले हैं उनकी प्रॉपर सफाई हो पाए ताकि जल भराव नहीं हो। हमारे साथ पूर्व पार्षद हैं यहाँ पर मौजूद। अभी पूरे भोपाल की बात करें तो मानसून आ चुका है, क्या तैयारी कितनी है, नगर निगम ने कितनी तैयारी कर दी, भोपाल कितना तैयार है? केवल और केवल भोपाल बेहाल है। भोपाल शहर के वो हजारों नाले, लगभग 1000 से 1500 नाले आज तक भी बेहाल है। नगर निगम की जो भोपाल की जो सरकार है और नगर निगम है वो लगातार केवल दावे करती है कि हमने नालों की सफाई कर दी। हर बारिश के पहले केवल उनको 5 दिन पहले नगर निगम भोपाल को और प्रशासन को याद आती है कि नालों का हाल चाल ले लिया जाए, नालों पे जाकर के केवल खाना पूर्ति कर दी जाए, और उसके बाद जो शहर की जनता की जान जोखिम में डाली जाती है उसके उदाहरण कई वर्षों पहले आपने देखे होंगे। मीडिया के माध्यम से मध्य प्रदेश की जनता ने देखे हैं, शहर की जनता ने देखे हैं। कम से कम वो 1500 नाले आज तक खाना पूर्ति के शिकार हैं। ये देख लीजिए आप, ये जीता जागता उदाहरण है। ये भोपाल शहर का, एमए सिटी का, नेहरू नगर का, सबरी नगर का वो सबसे बड़ा नाला है जो इस क्षेत्र की जनता को अगर सफाई नहीं हो तो कहीं ना कहीं जान माल का खामियाजा भी भुगतना पड़ता है। मैं बड़े दावे के साथ ये बताना चाहता हूँ कि नगर निगम भोपाल को हम बार बार कई सालों से, आपने देखा होगा राजीव नगर नाल कि जब राजीव नगर में घटना हुई, नगर निगम को इस बार का तर्क है कोरोना काल था इसलिए सफाई नहीं कर पाए, इसलिए व्यवस्थाएं नहीं कर पाई। क्या ये इस साल ही ऐसा हुआ है कि हर बार ही नहीं होता? केवल हम अगर नगर निगम की बात कर लें, अगर नगर निगम की बात मान भी लें कि चलिए कोरोना काल था, साफ सफाई नहीं हो पाई, तो आप बताइए पूर्व के वर्षों में क्या राजीव नगर में दीपक साहू नाम का लड़का नहीं बह गया था? क्या पंसील नगर में डग्गू नहीं बह गया था? क्या राजीव नगर के एक संत रविदास नगर के पास में एक बच्चा नहीं उसमें डूब के मर गया था? क्या ऐसी भोपाल शहर में ऐसे सैकड़ों घटनाएं नहीं हुई कि लोग वहाँ नालों में नहीं बह रहे हैं, झुग्गियाँ क्षेत्र नहीं पूरे बाढ़ की चपेट में आ रहे हैं? भोपाल शहर की कम से कम 50% आबादी, जब बारिश का मौसम आता है और जब बारिश होती है, अत्यधिक बारिश होती है, तो शहर, ये समझ लीजिए लगभग शहर की 50% क्षेत्र भोपाल शहर का डूब की चपेट में आता है। डूब की चपेट में आता है इस बार। अभी क्या लग रहा है आपको, भोपाल के क्या हाल हैं? बहुत बेहाल हैं। आप देख सकते हैं नालों के क्या हाल हैं। पानी निकल नहीं रहा, इतना कचरा भरा है कि नालों से बाहर पानी है, जहां आसपास के घरों में पानी भरा रहा है। कचरा सफाई तक नहीं हुई है? सफाई तक नहीं हुई है, कोई नहीं आता है। ना हमारे कमिश्नर सुन रहे हैं, ना हमारे सीएम सुन रहे हैं, कौन सुन रहा है? हमारी बेहाल हो रहा है, मच्छर मक्खी, इतनी गंदगी हो रही है। आप देख सकते हैं जाके कॉलोनियों में, घरों के पास आसपास कि नालों का पानी इतनी बुरी तरह से फैल रहा है, सीवेज का, लेटरिन का पानी बह रहा है। कोई सफाई करने वाला, कोई सुनने वाला नहीं है। पहली बात तो कोरोना काल का नाम दे दिया है, कर क्या रहा है सीएम बैठ के वहाँ? कोरोना काल में क्या कर दिया जो सफाई का नाम दे रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। सफाई तो होना चाहिए ना, कम से कम ना। कर्मचारी को आपने बराबर, नगर निगम के कर्मचारी को एक छुट्टी नहीं दी से कोरोना काल में, कर्मचारियों को बराबर लगा के रखा आपने, फिर क्यों नहीं करवा पा रहे? कर्मचारी बेचारे बेहाल है। आप इसी एरिया में रहते हैं, सफाई हो गई है? जी, अब मैं क्या बोलूं सफाई के नाम से सर, मैं क्या बोल सकती हूँ बताइए। यहाँ जब से यहाँ इस नाले की कभी सफाई नहीं हुई है। गटर वहाँ से बहता रहता है, चैम्बर बहता रहता है। अभी आप हमारे घरों के झुग्गियों के सामने से देखिए, 12 महीने बहता रहता है। तो कितना बारिश में कितना खतरा है आपको? बहुत खतरा है सर। घरों में पानी आ जाता है। अभी देखिए मेरे घर में पानी आ गया था, अभी मेरी दीवार टूटी है, आप देखिए मेरी। और मेरी अभी टूट चुकी दीवार? टूट जी, टूटी है, पन्नी लगाई हुई है, आप चल के देख सकते हैं क्या स्थिति है। ये नाले का पानी पूरा हमारे घरों में भर जाता है, उधर का भी बारिश का पानी पूरा घरों में भर जाता है। कितना खतरा है? बहुत खतरा है। अब ये खतरा, ये नाले का ही खतरा ज्यादा है। पानी ये यहाँ तक क्या जाता, तालाब का पूरा भर जाए, यहाँ तक के थोक दे देता पानी, और बहुत ज्यादा परेशानी होती। बच्चे लोग रहते हैं, सफाई करने तो आए होंगे ना? सफाई करने आते ही नहीं है कोई नगर निगम वाले। झाड़ू लगाने आते हो, कितनी गंदगी फैल रही सबरी नगर में। जो बड़ी सफाई होती है ना, बारिश के पहले पूरा नाला साफ कर दिया। कुछ नहीं होती यहाँ पे कोई सफाई नहीं हुई अभी तक।
कोई आया? कोई नहीं आया सफाई करने, तो कोई नहीं आया था। वो भी 12-1 बजे आती है, कचरा इतने थोड़ी ना देर रखा रहेगा। नाले की सफाई हो चुकी है? नहीं हुई। डर है आपको कोई? अब कचरा है, डर है, वो तो पानी। ये बड़ा सवाल ये है कि तेज बारिश में तो जान को खतरा है। हाँ। जान को खतरा है, हमारे बच्चों को खतरा है। जो छोटे बच्चों को हम घर में कब तक बिठाएंगे? आप हर साल एक न एक कहीं ना कहीं नालों में सुनने में आ रहा है, किसी के घर भे गए, किसी के बच्चों के साथ में हादसा हुआ, बच्चे चले गए। इसकी भरपाई सीएम करेंगे, कमिश्नर करेंगे, कौन करता है? सिर्फ जा कर के भाषण दे के चले जाते हैं। कोई आता है सुनने हमारी? तो बस्ती में खतरा है? क्या लग रहा है आपको, बस्ती में खतरा है? बस्ती में तो यहाँ पे कई सालों से खतरा है सर। पूरे नेहरू नगर और एमएससीटी का पानी यहीं से बहता हुआ जाता है। यहाँ पे कई मवेशी इसका गंदा पानी पी रहे हैं। ये पूरे नेहरू नगर क्षेत्र का पानी इसी तालाब में जाके बहता है। क्या एक तो ये है कि सफाई नहीं हुई, ऊपर से तालाब में पानी आ रहा है। बिल्कुल, आज तक आप देख लीजिए, एक बार भी, आज 10 साल हो गए यहाँ पे, 10 साल मेरे ख्याल से तो मुझे नहीं लगता कि कभी सफाई हुई होगी। अच्छा, भोपाल में ये बात कर रहे हैं कि नाले का पानी सीधे तौर पर बिना फिल्टर के तालाब में मिल रहा है। देखिए, बड़ा चिंता का विषय है। और मैं तो आपके न्यूज़ चैनल को बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं, जो जनमानस की आवाज़ बन के, मध्य प्रदेश की जनमानस की आवाज़ बन करके कहीं ना कहीं सरकारों को चेताने का काम कर रहे हैं, नगर निगम प्रशासन को चेताने का काम कर रहे हैं। बहुत दिल की गहराई से बहुत धन्यवाद। लेकिन बड़ा शर्म का विषय यहाँ पर आता है कि प्रदेश की राजधानी भोपाल है, यहाँ पर नाले नालियों में सीवेज का पानी सीधे हमारे उन जल स्रोतों में जा रहा है जिनको हम लोग पानी उपयोग। कौन सा तालाब है? कलियासोत डैम है। यहाँ से हमें भोपाल शहर की जनता को भी पानी पीने को मिलता है, बड़े तालाब का पानी पीने को मिलता है। पूरा का पूरा सीवेज का पानी आप देखिएगा, पूरा सीवेज का पानी, जहाँ करोड़ों रुपए झील संरक्षण में दिए जा रहे हैं, करोड़ों रुपए जल सफाई के लिए दे रहे हैं, साफ सफाई के लिए दिए जा रहे हैं, अरबों रुपए दिए जा रहे हैं, जिनकी केवल बंदरबाट भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इशारे पर की जा रही है। लेकिन सफाई के नाम पर केवल इस गरीब जनता को, ये देखिए दीदी का आप दर्द देखिएगा कि रोटी बनाते हुए आपके पास दौड़ के आए कि हमारा न्यूज़ चैनल जो है, आपका चैनल है, ये जनता की आवाज़ बन के सरकारों को, शासन प्रशासन को चेताने का काम करेगा। उनका हाथ अभी रोटियों में आटे में डूबे हुए हैं। आपने बड़ी बात कही, आपके हाथ अभी भी आटा लगा हुआ है कि आपको जानकारी लगी हम यहाँ पर आए तो यहाँ पर चली आई। हाँ जी, इसी मारे में चली आई हूँ कि इसकी कुछ करिए। और हम लोगों के पास तो पलंग भी नहीं है, सोने के लिए धरती में ही सोते हैं, और बड़े बड़े सांप निकलते हैं। अब हम आपको क्या बता सकते हैं। और एक तो क्या, हम लोग बहुत परेशान हैं। एक तो कोरोना काल से खाने के भी लाले पड़ रहे हैं। एक उम्मीद जगती है कि हाँ चलो सफाई हो जाएगी नाले की, खाना बना के छोड़ के तुरंत दौड़ जाते हैं लोग। निश्चित रूप से क्या है, ये एक छोटी सी उम्मीद, एक चिंगारी रहती है जो आग का काम करती है। आपके न्यूज़ चैनल ने यही आग का काम किया। आपके जैसे चैनल और कैमरे को देखा तो ये भागते हुए दौड़ते घरों से। ये बुलाए हुए लोग नहीं हैं, हम तो केवल यहाँ पर खड़े हुए हैं। ये नाले की साफ सफाई की शिकायतें हम लगातार, जो नगर निगम को काम साल भर करना चाहिए, वो नगर निगम के बारिश के पहले खाना पूर्ति का काम करती है और खोखले दावे करती है कि पूरे नालों की सफाई कर दी गई। उन दावों का जब पोल खुलती है, जब नालों में जब झुग्गियां डूब जाती हैं, क्षेत्र डूब जाते हैं, लोग मर जाते हैं, लोग बह जाते हैं, जब उन नगर निगम के दावों की पोल खुलती नजर आती है, और जब सरकारें चेतती हैं और केवल मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान झूठी मीडिया की वाहवाही लूटने के लिए झूठे वो जिम्मेदार, वो चाहे पार्षद हो, चाहे विधायक हो, चाहे सांसद, उन सबकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि शहर की जनता की सुरक्षा करें, उन नालों की व्यवस्थित साफ सफाई करें जिन नालों की वजह से लोगों की जान और माल को खतरा होता है। यहाँ पर और भी लोग मौजूद हैं, क्या देख पा रहे हैं आप शहर में इस समय? कुछ साफ सफाई के नाम पर सिर्फ फ्रॉडगिरी हो रही है, कहीं पे भी चले जाइए, यही नहीं अच्छा, ये आपके सिर्फ इलाके की बात है या फिर पूरे भोपाल की ऐसे ही हाल है? पूरे भोपाल में। मेरे यहाँ वार्ड नंबर 27 संजय नगर है, उसके पीछे इतना बड़ा नाला है, आज तक उसका कुछ भी नहीं हुआ। सिर्फ हर बार एक बार आएंगे, देख के चले जाएंगे, साफ सफाई हो गई। ये जो है नाले हैं, कितनी बारिश झेल पाएंगे? ओवरफ्लो कब हो जाएंगे? पहली बार से भी नहीं झेल पाते, ये तो तुरंत ओवरफ्लो हो जाते हैं। जैसे ही पानी गिरा कि ओवरफ्लो होना संभव है। और फिर लोगों की परेशानी शुरू। हाँ, तो वो तो जैसी बारिश तेज होगी, कचरा तो कल साफ हुआ नहीं है तो वो कहीं भी घुस जाएगा। यही समस्या सबकी पड़ी है, तो यही परेशानी सबकी हो रही है। क्या कर सकते हैं इसमें? क्या लग रहा है आपको? सर, ये तो नाले में इतना बह जाता है, ये पानी इतना ऊपर हो जाता है कि जब यहाँ पशुपालक लोग जब दूध के निकालने जाते हैं तो कई लोग उसमें उसी नाले में गिर जाते हैं। ये स्थिति है। और आप अभी भी देख सकते हैं कितना सारा कचरा पड़ा हुआ है यहाँ पे। ना ही तो कोई अभी तक 10 साल के कार्यकाल में सर पूरी झुग्गियाँ बनी हैं, इन सब में पानी भरा जाता है नीचे।
तो बड़ा सवाल ये है कि होना क्या चाहिए अब? ये कुछ नहीं, जैसे ये क्या करते हैं, मेन जो बड़े बड़े नाले होते हैं दिखावे के नाम पे उनकी सफाई कर देते हैं। अब ये गली में यहाँ 10 साल से हुआ नहीं है, ज़रा सा पानी भरता है ये सारे घर डूब के इसमें आ जाते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। अब कब जब यहाँ कोई बड़ी घटना होगी, कोई बच्चा डूब के मरेगा, तब जाके उनको नाले की समझ में आएगी। ऐसा होता है, बच्चे डूब जाते हैं? बच्चे डूबते हैं, अब यहाँ बच्चे खेलने आते हैं, ये सब यहाँ खेलते हैं, बस अचानक से बारिश है। दीदी के हस्बैंड इसी नदी में डेथ हुई है उनकी। यहाँ वहाँ तक उन्होंने पक्का नाला बना रखा है, यहाँ नाले की सूद ही नहीं ले रहा कोई, ये दिखता नहीं है क्योंकि यहाँ दिखेगा नहीं तो जहाँ वाहवा मिल रही है उनको कि जहाँ वो मीडिया को दिखा के बोल दिया कि हमने नाला साफ़ कर दिया, वहाँ सफाई करवा देते हैं, इधर कोई सुध लेने वाला नहीं है। जमीनी रूप पर काम नहीं हो रहा, क्या लगता है आपको? जमीनी रूप पर काम नहीं हो रहा? नहीं हो रहा यार, कुछ नहीं हो रहा। तो फिर क्या करेंगे अब? देखते हैं। आपके हाथ में कुछ नहीं है? हमारे हाथ में क्या है? आप लोगों को डर नहीं लगता कि इस तरह से यहाँ पर रह रहे हैं? नहीं लगता आपको डर? डर तो लगता ही है ना, बारिश में हम लोग भैंसे, हमारी डेयरी है सामने, वहाँ से निकलते टाइम नाला इतना बढ़ जाता है ना कि आधे लोग तो उसी में गिर गुरा जाते हैं, हाथ पे टूट जाते हैं उनमें, गिरते पड़ते आना पड़ता है वहाँ से। नहीं तो कभी आपने ये पूछा कि सफाई क्यों नहीं होती? कभी पूछा आपने, जानना चाहा? सर सब लोग आते, फोटो वोटो खींच के ले आते हैं, हमें लगा अब काम होगा, अब काम होगा, फोटो खींच के चले जाते हैं, वो दोबारा आते ही नहीं है। जेसीबी आएंगे, हाँ 2-4 घंटे खड़ी रहेंगी, उसके वापस चली जाएंगी, यही तो हाल है सर इधर के। तसल्ली देके चले जाएंगे। तसल्ली कौन आता है? तसल्ली देने कौन आता है? नहीं है, कई लोग आते हैं पास, हाँ, बोलते हैं कि होएगा, कार्रवाई वगैरह करेंगे इस पर, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती कभी। क्या कार्रवाई करेंगे? ये नाले वगैरह के लिए बोलते हैं कि साफ़ सफाई करवाएंगे, हाँ, ऐसा सब, लेकिन कभी कुछ नहीं होता, नहीं होता है। कभी कुछ नहीं होता एक ऐसा। तरफ बीजेपी सरकार दूध व्यवसाय को लेकर प्रथम प्राथमिकता दे रही थी कि घर घर पहुंचाने का काम दूध व्यवसाय वालों ने किया है। आज उनको देखो, आप यहीं पे इसी नाले में वो गिर गए, कई बार उनको इसी नाले में बहते हुए जाके इतने इतने पैर उनके अपने ऊपर कपड़े करके यहाँ से निकल के जाते हैं। अब आप ही बताइए कि जब ये पूरा नाला आज इतने सालों से बह रहा है, इतने सालों से कहीं भी इसमें सफाई नहीं, उल्टा इनके घरों के अंदर तक पानी बह गया है। ये तो सफाई तो हो ही नहीं रही बिल्कुल भी। सर आते हैं दो, मतलब थोड़ा बहुत कचड़ा निकाल के रोड पे रख देते हैं, उसके बाद फिर वही कचड़ा बह के वापस नाले में चले जाता है। अच्छा, यदि कचरा निकालते भी हैं तो उसको उठाते नहीं है? उठाते नहीं है, बहुत कम उठा के ले जाते हैं, बाकी वैसे ही आपने देखा होगा आते समय रोड पे ही वहीं रखा था, रखते हैं वहीं छोड़ देते हैं, और बोलते हैं साफ़ करते हैं। क्या होता है? नगर निगम वाले बोलते हैं कि ये साफ़ करने के लिए तुम हमें पैसे दो, उसके बाद ये साफ़ सफाई होगी पूरी। पैसे मांगते हैं? हाँ पैसे मांगते हैं कि हमें पैसे दो, उसके बाद ये साफ़ सफाई तो करवाएंगे। ये तो नगर निगम की जिम्मेदारी, तो तनख्वाह मिलती है ना उनको सरकारी, तो वो फिर भी रिश्वत वगैरह ऐसा ही समझ लो आप। मांगते हैं? हाँ मांगते ही सबसे। सही बोल रहे हैं? जी, आपने रोड पे भी कचरा उठाते तो बोलते थोड़ा हमको पैसे चाहिए, जब भी फेंकेंगे नहीं तो नहीं ले जाएंगे हम। अच्छा, कचरा भी नहीं उठाएंगे? आप मामले हैं। देखिए, आपकी मीडिया ने भोपाल शहर में के अनेकों बार जब नाले, मैंने जैसे राजीव नगर का उदाहरण दिया, अशोका गार्डन में 2 महिलाएं बह गई थी वो आपको उदाहरण दिया, पंसील नगर में डग्गू नाम का एक बच्चा, शायद डग्गू नाम का आई थिंक था उसका, वो बह गया। तो ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। और जब नगर सरकार भोपाल में हुआ करती थी तो आलोक शर्मा ही खुद कुर्सी डाल के, नाले में कुर्सी डाल करके बैठे थे आपने जब बाढ़ आई थी। आप भरोसा कीजिएगा कि अभी बारिश की, केवल मानसून की आज 15 तारीख है, आज से घोषणा की गई नगर निगम ने कि 15 तारीख तक का टारगेट लिया था कि भोपाल के तमाम नालों को साफ कर दिया जाएगा। अभी 3-4 दिन से लगातार बारिश चल रही है शाम को। उस बारिश में ऐसे हाल थे कि राजीव नगर में लगभग कमर तक पानी आ चुका था। नेहरू नगर, मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का सबसे बड़ा चौराहा नेहरू नगर के पास लगभग घुटने से ऊपर पानी आ चुका है। कोई नालों की साफ सफाई नहीं हुई है, केवल नगर निगम के कर्मचारियों की जान जोखिम में डाल करके मैनुअली काम नगर निगम की कराने की कोशिश की जा रही है। और जो मशीनरी किराए पे बुलाई जा रही है उसमें केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। जहां नगर निगम की मशीनें, पोखरे की बात कर ले, जेसीबी की बात कर ले, डंपरों की बात कर ले, जिन मशीनों को 1 घंटे के लिए बुलाया जाता उन मशीनों का बिल 1-1 महीने का बिल भुगतान किया जा पार्षद रहा है। रहे हैं भोपाल में, टोटल कितने नाले हैं और कितने की सफाई हो चुकी है? लगभग वो भोपाल शहर में वो नाले जिनसे क्षेत्र की जनता, भोपाल शहर प्रभावित होता है, ऐसे लगभग 1500 नाले हैं। उन 1500 नालों पे लगभग हजारों लोगों का, सैकड़ों लोगों का कहीं ना कहीं अतिक्रमण भी है। उन अतिक्रमण को हटाने का काम नगर निगम को ना कि वर्षा ऋतु के पहले, बारिश के पहले करना चाहिए, साल भर करना चाहिए, टारगेट लेके करना चाहिए कि इस 1 महीने में हम लोग इन 10 नालों को अतिक्रमण हटाएंगे और साफ सफाई करेंगे। तो मुझे लगता है कि निश्चित रूप से भोपाल शहर की जनता की जान महफूज हो सकती है। अभी कितनी सफाई हो चुकी, कितने नाले क्लीन हो चुके कि आप उनके
के कारण जल भराव तो कम से कम नहीं होगा ना। ये केवल और केवल वो नाले जिन पे माननीय मंत्री जी फोटो सेशन कराने निकल रहे हैं। भोपाल शहर के स्वास्थ्य मंत्री की बात कर लें, चाहे भोपाल शहर के जो मंत्री हैं, विधायक हैं, वो केवल फोटो सेशन कराने में लगे हुए। इसके अलावा कोई काम नहीं हो जहां पर सरलता सहजता से नगर निगम की टीम पहुंच सकती है और दिखावे का काम केवल साफ सफाई का हुआ है, इससे ज्यादा कुछ नहीं हुआ है। आप देखेंगे रिकॉर्डों में जाके तो पोकलेन मशीनों को करोड़ों रुपए का भुगतान किया जा रहा है, लेकिन पोकलेन मशीनें नालों की सफाई के लिए मिल नहीं पा रही। राजीव नगर नाले के लिए मैं कम से कम 1 महीने से लगातार जब जाकर के 2 घंटे के लिए पोकलेन मशीन मुझे कल मिली है। तो ऐसे दावे केवल दिखावे। सफाई हो चुकी है आपकी 2 घंटे में? नहीं, 2 घंटे में कहां से सफाई होगी। वो उस नाले की बात कर रही हैं जो इस क्षेत्र का दक्षिण पश्चिम विधानसभा का सबसे बड़ा नाला है, राजीव नगर नाला। जो नाला केवल थोड़ी सी बारिश में ही भर जाता है और जो नाला उस क्षेत्र की पूरी राजीव नगर की बस्ती को डुबा देता है, हमारे सुलभ कॉम्प्लेक्स की पीछे नगर की पूरी झुग्गियों को डुबा देता है, और जिसको जान माल को केवल और केवल सरकारें और शासन प्रशासन जब बारिश हो जाती है और क्षेत्र डूब जाता है उसके बाद सर्वे का काम करता है और मुआवजा देने के लिए केवल झूठी तसल्ली देता है जनता को, और केवल सर्वे किए जाते हैं, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ये नौबत क्यों है? मशीन है, शिकायतें की जा रही है, लोगों की डिमांड है, इसके बाद भी सफाई तक नहीं की जा रही नालों। हमारे कमिश्नर और मुख्यमंत्री जी कुछ करना ही नहीं चाहते हैं, सिर्फ बस घोषणाएं कर रहे हैं, भाषण दे रहे हैं और बस पेपरों में कागजी कार्रवाई में हो रहा है, सब उन्हीं की जेबें। बड़ा ये सवाल ये है ना कि फिर नाले उफने तो वही नौबत आई जो हर साल होता है। उन्हें गरीबों से क्या मतलब है? गरीबी नहीं मिटा रहे, गरीबों को मिटा रहे हैं। वो उनका नारा गलत है जो बोलते हैं ना गरीबी मिटा रहे, गरीबी नहीं मिटा रहे, गरीबों को मिटा रहे हैं। आप देख सकते हैं 1 साल के कोरोना काल में कितनी परेशानी है। आज ये गरीब महिलाएं अपने अपने काम से बैठी हैं घर, इनके घरों में 2 व्यक्ति में से 1 को भी काम नहीं मिल रहा। इसका विकल्प क्या है? अब जब चूंकि नगर निगम नहीं कर रहा है सफाई, आप लोग क्या करेंगे अब? हम तो खुद भी अपने उससे भैया ने कई अपने पर्सनल करवाए हैं, पर्सनल भी हमने लगवा के हमने करवा लिए, लेकिन अभी जो बड़ी नाले हैं जो करवा ही नहीं पा रहे हैं। भैया जो बता रहे हैं कि उन्होंने 2 घंटे के लिए वो पोकलिंग मशीन आई थी जिसमें आधा नाला नहीं साफ हुआ है। अब बताइए, इतना बड़ा नाला है राजू नगर का। देखिए बादल तो अभी गरज रहे हैं, अब क्या होगा? अब बारिश आएगी, अपने अपने घर में बैठेंगे, क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? पानी आएगा तो फेंकेंगे, भर जाता है पानी में, हाँ बाल्टी से फेंक देते हैं, क्या करें? क्या हर साल की अभी आदत हो गई है? अब क्या करें सर, फेंक देते हैं और किससे जाके कहें, कोई सुनवाई नहीं होती, कहाँ जाएं कहाँ बोले। क्या ये आदत हो गई है बारिश में घर से पानी निकालना है? क्या करें सर, अब फेंकना ही पड़ता है, भर रहा था पानी घर में तो फेंकना ही पड़ता है, वो तो बाहर, तो क्या करेंगे अब बताइए आप, क्या कर सकते? बच्चे छोटे छोटे बच्चे, इतने छोटे छोटे बच्चे, कहाँ जाएंगे बच्चे? फेंकेंगे, सुखाएंगे, जब तो सुलाएंगे। ऐसे खटिया नहीं, ना कुछ नहीं, पलंग नहीं, ना कुछ नहीं है, क्या कैसे सुला? नीचे सुलाते बच्चे। परेशानी तो बहुत है ना। परेशानी है, अब क्या कर सकते हैं? ऐसे ऐसे सांप निकलते हैं यहाँ पर कि देखने वाले के होश ठिकाने आ जाते हैं। इतने मोटे मोटे सांप निकलते हैं, कई दिन तो हमारे झुग्गियों में बैठे रहते हैं, तो भी हम लोग उसके छत के नीचे सोते हैं। क्या करें, मजबूरी है हम लोगों की, रहना पड़ेगा। कचरा है तो क्या कर सकते बताइए, कहाँ जाए? कोई उम्मीद तो होगी ना। अब क्या कर सकते हैं, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, अब भगवान चाहेगा, देखो अब क्या होता है आगे। देखिए सीधे तौर पर जो लोग हैं बड़े विवश नज़र आ रहे हैं कि भगवान चाहेगा तो कुछ होगा। कोई आप आवाज़ बुलंद करेंगे कि कम से कम नगर निगम यहाँ तो आ जाओ, यहाँ तो तस्वीर देख लो? आवाज़ बुलंद कर रहे हैं, सभी तरीके से कर चुके हैं। ऐसा नहीं है, हम लोग सीएम हेल्पलाइन से लेकर के ऐसी कोई जगह नहीं बची जहाँ पर जाकर नहीं बोलें। यहाँ तक कि हमारे माननीय विधायक जी खुद आकर के वो खुद कोशिश कर रहे हैं सब दूर से कि जेसीबी मिल जाए, पोकलिंग मशीन मिल जाए कि नाले साफ करवा दे, लेकिन अवेलेबल ही नहीं कर रहे हैं, दे ही नहीं रहे हैं। मतलब कोशिश ये कि आज हम इतने हताश हो चुके हैं कि चाहकर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। चाह कर भी कुछ नहीं हो पा रहा है, क्या लग रहा है? कुछ नहीं, यहाँ पे क्या आवाज़ है, आप आज आ गए तो हम लोग उम्मीद जग गई कि आपका कोई चैनल देखेगा और कोई बड़े अधिकारी की नज़रों में आएगा तो ये नाला भी दिख जाएगा उनको, तो इस बहाने सफाई हो जाएगी। जनप्रतिनिधि से हमेशा 10 साल से यहाँ पे हैं, पर हम लोग उम्मीद उनसे, उन्हें सब कुछ पता है, पर वो भी क्या मालूम क्या नहीं करते हैं। तो इधर पीछे उनको पता ही नहीं कि वहाँ 10 साल से यहाँ जनप्रतिनिधि, उनको पीछे का नाला ये दिख नहीं रहा। बस अब यही उम्मीद है कि आज ये कोई ये न्यूज़ देख ले और उनकी आँखें खुल जाएँ तो ये अगली बार जो इस बार समस्या होने वाली समस्या थोड़ा बहुत बच जाएँ लोग। उम्मीद है सुनवाई हो जाएगी। अभी अच्छे न्यूज़ में असर तो होता है, अगर देखिए जो भी अगर अधिकारियों ने ये देख के और इन लोगों की व्यवस्थित देख के कुछ तरस आ गया तो हो जाएगी सफाई। सर बड़ी उम्मीद है कि कुछ तो सुनवाई हो जाएगी। सर उम्मीद तो छूट चुकी है यहाँ से, आज इतने वर्ष हो गए, सारी उम्मीदें छूट चुकी हैं। ये जितने भी स्लम एरिया हैं, आसपास की झुग्गियाँ हैं सर, इसमें इतना पानी, इतने इनका नुकसान हुआ है कि उम्मीदें नहीं बची अब।
यहाँ पे वर्तमान में रहे पार्षद, जो भी भूतपूर्व पार्षद रहे या जो भी यहाँ पे रहे, उनने कोई कार्रवाई नहीं की आज तक। कोई कार्रवाई नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। कोई निगम का एक दल भी आके आज तक यहाँ पे आके सफाई नहीं कर गया। एकमात्र भैया ही हैं पार्षद प्रदीप मोनू सक्सेना जी, जिनके द्वारा बीच में ये नाला पूरा रुक गया था। इसका पानी बीच में से लोगों के घरों में बह रहा था, तो जेसी बुलवा के एक बार सफाई जरूर हुई थी। क्या लग रहा है आपको, कोई नहीं सुन रहा है? अभी तो कोई नहीं सुन रहा, क्योंकि जब जनप्रतिनिधियों की नहीं सुन रहे तो हम आम आदमी की कौन सुनेगा? क्योंकि अपन तो चिल्ला सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई अधिकारी तो है नहीं जो लड़ सकें। अपन बोल ही सकते हैं हर इंसान से, जो आम जनता बोल ही सकती है, बस बोल ही सकती है, इसके अलावा तो कोई ऑप्शन नहीं है। और ये नहीं आज इतने सालों से देख ही तो रही है, सिर्फ किताब और कागज़ों में ही साफ़ सफाई होती है या जो भी होता है, रियल में तो कुछ दिखता ही नहीं है। और ये तो मुख्यमंत्री जी खुद आज देख रहे हैं अपन कि झूठे वादे के अलावा और कुछ दिख ही नहीं रहा। ये कि यहीं की नहीं का पानी उसमें मिल रहा है जलाशय में जाके। क्या उम्मीद? नहीं बिल्कुल नहीं है उम्मीद तो। बड़े मायूस हो रहे हैं आप तो। बड़े क्या नाम क्या है आपका? सागर जारिया। सागर, कहाँ यहीं रहते हैं आप? जी कभी तो आपने देखी होगी ना, किसी दिन तो यहाँ पर मशीन चली होंगी, नालों की सफाई हुई होगी। जी नहीं बिल्कुल नहीं चली अभी तक तो। देखी नहीं है? नहीं अभी बस भैया ने चलवाई थी हाँ। कुछ दिन पहले। वो 2 घंटे चल पाई। बस आपने देखी कभी यहाँ पर मशीन चलते हुए? तो आज तक नहीं देखी था काम करते हुए मशीनों को, नहीं देखा अपन ने। नहीं देखा कभी। अच्छा, कोई नगर निगम के अफसर यहाँ पर आते हों, निरीक्षण करने आते हों, कभी देखा आपने? आज तक नहीं आया। इधर तो आए नहीं कभी, वो मेन रोड देखते हैं बस, वहीं से वहीं वापस चले जाते हैं। अच्छा, हाँ मेन रोड तक आए और रिटर्न? हाँ वहीं से ही। आप तो कहते होंगे ना कि हमारे नाले को देखो, सफाई करो। बोलते हैं हाँ ठीक है देख लिया, बोल देंगे ऐसा, उसके वापस चले जाते हैं। आपने देखा? आते ही नहीं है। आज दिख रहा है मैनुअल भी कभी सफाई हुई नहीं है, तो कहाँ से दिखेगी अपन? क्योंकि जो मेन फ्रेंड रहते हैं, जहाँ उन्हें फ़ोटो खींचना या जहाँ आशा नहीं लगती, वहीं के सिर्फ वो साफ़ सफाई होती है, बाद बाकी कहीं नहीं होती। अरे कोई आएगा तो दिखेगा ना, कोई आएगा तो दिखेगा, जब कोई आएगा नहीं तो दिखेगा कहाँ से हम लोगों को आते हैं? आज तक आया ही नहीं कि नाला कहाँ से साफ़ हो रहा है, कहाँ से नहीं हो रहा है। बस ऐसे ही है भाई, कचरा पूरा भरा ही रखा रहता है। नाले पानी की बारिश होगी तो ये फुल हो जाएंगे तो ये सब में से जाएगा पूरा कचरा। अच्छा, ये जब बारिश का पानी आता है तो घरों के अंदर आ जाता है पानी? तक आता है घरों में। मतलब आप देख सकते हैं कि जो पास के मकान है राजू नगर में, अगर 1 घंटे पानी गिर गया तो घरों में पानी टोटल सबके घरों में जाता है। और ये चीज़ ऐसा नहीं है कि हम कंप्लेंट नहीं कर रहे, भैया पार्षद बराबर ये सूचना दे रहे, कमिश्नर को दे रहे हैं, हर जगह तक पहुंचा रहे हैं कि भाई इसका कुछ ना कुछ तो सोल्यूशन निकालो कि 1 घंटे के पानी में पूरे घरों में पानी भरा रहा है। अब हादसे तक हो चुके हैं। वहाँ पर जवान बच्चा, जो आज 20-22 साल का बच्चा था, दीपक साहू, जो बह चुका था पानी में, फिर भी सरकार की आंखें नहीं खुल रही। आते हैं बस अपनी फॉर्मेलिटी करके चले जाते हैं। कितना मुश्किल होता है फिर बारिश के दौरान? ये तो बारिश तो लगातार जारी रहती ना, 1, 2, 3, 4, 5 कई दिनों तक क्या करें? मजबूरी जाती है कि भैया अब बीच में जब ज़्यादा पानी भरता है कि घरों में 4-4 दिन पानी निकल ही नहीं पा रहा है, तो कमेटी हाल खुलवाते हैं, स्कूल खुलवाते, भैया खाने की सुविधा करते हैं, उनको रुकने की सुविधा करते हैं। महीनों वो बेचारे स्कूलों में कमेटी हाल में पड़े रहते हैं, पानी की वजह से सुविधा ही नहीं देते हैं, कोई देखने ही नहीं आता है। बस हमारे वो विधायक साहब हैं एक। तो सवाल ये कि ये कब तक चलता रहेगा ये? अब जब तक ये सोच लिया है कि इस बार बदलाव करना ही है, इस बार मुख्यमंत्री को आईना दिखाना ही है। नहीं, ये काम तो नगर निगम का है ना। नगर निगम तो सब पूरा महापौर, अब पार्षद का चुनाव होगा फिर, क्योंकि मुख्यमंत्री आप समझ सकते हैं, महापौर उनका बेटा था, क्या करा उन्होंने 5 साल 10 साल था उनका, कृष्णा गौरव दौर रहे ना, क्या करा उन्होंने? कभी नहीं कि हमारे वो महापौर तो कभी, हमें लगता ही नहीं कि हमारे दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में हमने कभी उनको देखा हो, कि कोई बहुत से लोग तो जानते नहीं थे कि हमारे 5 साल महापौर कौन थे। तो हम किससे बोलेंगे? सिर्फ एक वो न्यूज़ में आ जाते हैं और टीवियों पे देख लेते, ये हमारे मुख्यमंत्री हैं, नहीं तो बीजेपी के एक बता दीजिए आप उनके वर्कर को कि कोई आम जनता जानती हो कि हमारे सांसद कौन है, हमारा महापौर कौन है? आए आज तक? सबकी जिम्मेदारी नहीं बनती है, जो करता है उसे करने नहीं देते उनको। क्या नहीं करने देते? अब जैसे जो करना चाह रहे हैं, अब जैसे मोनू भैया हैं या हमारे माननीय विधायक जी हैं, करना चाह रहे हैं, उनको बस यही है कि उनको मशीनें नहीं देंगे, अवेलेबल ही नहीं करवा रहे हैं। तो सवाल ये है कि अब तो मानसून आ गया है, कब होगी आखिरकार सफाई, कब होगी? देखिए, निश्चित रूप से जब मीडिया जगाता है जनता को, सरकारों को कुंभकर्ण की नींद से, जैसे आप न्यूज़ 24 का मैं बहुत धन्यवाद दिल से देना चाहता हूँ। निश्चित रूप से अगर ये लोग, नगर सरकार और नगर प्रशासन अभी नहीं जागे और सरकारें नहीं जागी, तो हम युवाओं की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि उनको जगाएं। आपकी इस चैनल की खबर के माध्यम से जरूर प्रशासन जागेगा,
हमारे नाले नालियों की सफाई अभी तक भली नहीं हो पाई है। चूँकि आज आपके चैनल ने ये दिखाया है तो निश्चित रूप से मैं दावे से कहना चाहता हूँ कि हम लोगों को सबको जागना पड़ेगा और इन जो सोए हुए लोगों को जगाना पड़ेगा। ये भी जिम्मेदारी हमारा उद्देश्य यही है कि भोपाल में अब तक जो तैयारियां नहीं हो पाई हैं बारिश पूर्व की, कम से कम अब तो शुरू तो हो जाए। निश्चित रूप से आज आपने ये जो पहल की है एक बड़े स्तर पर पूरे प्रदेश की राजधानी भोपाल में पूरे शहर के नाले नालियों की चर्चा करा करके, और आपने ध्यान आकर्षित कराया है नगर निगम का और उन जनप्रतिनिधियों का जो कहीं ना कहीं सोए हुए हैं, उनको जगाने का काम भी जनता करेगी। और हम लोग रोडों पर आएंगे और नहीं सुनेंगे तो मैं दावे के साथ कहना चाहता हूं, जिम्मेदारी के साथ, चाहे केस लगे चाहे जेल जाना पड़े, लेकिन इन नाले नालियां तो साफ करा के रहेंगे। नगर निगम के भोपाल कमिश्नर की गाड़ियां रोक रोक करके काले झंडे दिखा दिखा करके उनकी गाड़ी को हिलने नहीं दिया जाएगा। अगर शहर ये आपको ऐसी नौबत आएगी, आपको लग रहा है क्या? निश्चित रूप से आएगी ये, क्योंकि ये कुंभकर्ण की नींद में जब इन लोगों के पाए जम चुके हैं, इसलिए कुर्सियों से चिपक चुके हैं, ये जब लगातार सरकारें अगर मौन हैं और नहीं जागती हैं तो ये प्रशासन के वो लोग हैं जो जनता की सुध नहीं लेते। जब जनता की सुध नहीं ली जाती है तो जनता ही जागती है, और जनता के साथ जब युवा खड़ा हो जाता है तो मुझे लगता है कि आपके चैनल के माध्यम से अब ये जागेंगे भी और ये नाले नालियाँ भी साफ होंगे। चलिए देखिए, काफ़ी उम्मीद है आप लोगों को। हम भी यही चाहते हैं कि बारिश पूर्व की तैयारियां अभी तक नहीं हो पाई हैं, कम से कम वो तो हो जाएं, और तब जब बारिश के दौरान भोपाल में जल भराव होता है, जल जमाव होता है, और कई बस्तियां ऐसी हैं जो पानी में पूरी तरह से डूब जाती हैं। फिलहाल हम ऐसी ही पूरे मुद्दे को लेकर जनता के बीच आए हैं और जिम्मेदारों के बीच भी जाएंगे। लेकिन हाँ, जनता को एक ज़रूर उम्मीद है कि न्यूज़ 24 आया है तो अब कुछ सुनवाई होगी, और बारिश शुरू होने से पहले, झमाझम झड़ी लगने से पहले मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के सभी नालों की सफाई हो सकेगी। कैमरामैन लमनीत के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।